कल अंजुमन तरक्की उर्दू गढ़वा जी का एक प्रोग्राम था जिसमें करीब करीब 12-13 प्रखंडों से और शहर के काफ़ी जो इसके मेंबरान हैं, ओहदादारान हैं, उन लोग सब यहाँ पे मौजूद थे। करीब 50 से ऊपर की तादाद थी जी और 2 घंटे तक मीटिंग चली। उसमें कल का असल मेन ख़ास ये था कि 16 फरवरी को जी एक उर्दू कॉन्फ्रेंस होने वाला है। वो रियासती लेवल का होगा, वो स्टेट लेवल का राज्य स्तरीय एक दिवसीय होगा, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल और होंगे। साथ ही साथ शिक्षा मंत्री और दूसरे मंत्री वगैरह भी इसमें शामिल होने का उन लोगों की संभावनाएं हैं जी और होंगे भी। तो उसका एक मैसेज देना था। साथ ही साथ जो उर्दू अंजुमन तरक्की उर्दू की तरक्की के लिए जो जिम्मेदारियां या जो कमेटी बनाई गई है, चाहे ये प्रखंड लेवल पे हो या ज़िला लेवल पे हो, उन सब लोगों को की ये जिम्मेदारी थी कि हमारा, आप जानते हैं कि हिंदी और उर्दू दोनों सगी बहनें हैं और जिस तरीके से उर्दू की तरक्की पहले थी या उर्दू पढ़ते थे, स्पेशली हिंदू भाई जी। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अरबी भी जानते थे, उर्दू भी जानते थे, फारसी के बहुत बड़े काबिल थे, कई ज़बानों के वो ये थे। इसी तरह से पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सच्चिदानंद जी वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, वो आलिम थे, फाजिल थे, ये सब थे। इसी तरह से शायर में हिंदुस्तान के सबसे मशहूर शायर और जिनके अंदर शेर व शायरी की जो सबसे बड़ी सलाहियत सारे लोग मानते थे, वो गोरखपुर के रघुपति साहब फिराक गोरखपुरी थे। तो ये सारे लोग थे, चकबस थे और ये थे, और बहुत से कहानी लिखने वाले हमारे ये सब लोग जो थे वो मुस्लिम ही नहीं थे, गैर मुस्लिम थे, मुस्लिम भी थे। लेकिन आज उर्दू की पोजीशन जो सही नहीं है, उसमें कुछ तो कमी मुसलमानों की ख़ास तौर से है कि उन्होंने समझ तो लिया कि ये हमारी मादरी ज़बान, लेकिन घर में बच्चे बच्चियों को तालीम देना उर्दू से वो कोसों दूर रहे। जी अब मदरसे की तालीम होती है तो मदरसे में चंद लोग ही जाते हैं। आजकल 98% लोग स्कूल में ही जाना पसंद करते हैं और मदरसे की तालीम उन सब लोगों के लिए नहीं है जिनकी माली हालत कुछ ख़राब है या गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, वही बच्चे वहाँ पहुँचते हैं और उनकी तालीम वहाँ पर होती है। इस तरह की ये सब चीज़ें हैं जिससे उर्दू को महरूम है। तो उसमें यह कहा गया कि जिस तरह से हमारा राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, उसकी आपकी उस पर अच्छी फ़ौक़ियत हासिल होनी चाहिए। हिंदी की ऊंची तालीम आपको हासिल करना चाहिए नेशनल ज़बान के चलते, वरना आप कहीं मुकाम आपका अच्छा हासिल नहीं होगा। उसी तरह से ये सेकेंडरी ज़बान है, सानवी ज़बान है उर्दू, जिसको सरकार ने दूसरी ज़बान का दर्जा झारखंड में भी दिया है। तो इन सब चीज़ों को भी ख्याल रखते हुए ये सब चीज़ों को आपको उर्दू पे जोर देना है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि झारखंड में ही बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जिसमें उर्दू उत्क्रमिक उर्दू विद्यालय है, जिसमें जुम्मे की छुट्टी हुआ करता था। अभी बहुत सारे विद्यालय में बंद कर दिया गया है। उर्दू उत्क्रमिक विद्यालय की जगह पर कुछ और नाम लिखा जा रहा है, राजकीय विद्यालय लिखा जा रहा है। इसके ऊपर क्यों नहीं आप लोग कभी गौर किए? देखिए, इस सिलसिले में पिछले 29 नवंबर को खुद मैं मौजूद था, मैंने ही पहल भी किया था। जी। और हमारे जो रहनुमा हैं अभी अंजुमन तरक्की उर्दू के MZ खां जी वो थे, और कई लोग अच्छे मतलब जो है अदीब उर्दू के जानने वाले और ये सब लोग थे। वो उनसे मेमोरेंडम भी पेश किया, इन चीज़ों को रखा गया। कुछ गलतियां तो अपनी हैं, जैसे मान लिया कि उसमें उर्दू पढ़ने वाले, जैसे यहाँ का हमको रिपोर्ट मिला और उन लोगों ने पेपर भी दिया, 46 ऐसे स्कूल थे जिस पे लिखा हुआ था उर्दू विद्यालय फला नाम उसका। और लेकिन उनकी गलती क्या हुई थी कि उसमें 80% मुस्लिम बच्चे पढ़ते थे, उर्दू पढ़ते थे, स्कूल भी और ज़मीन भी मुसलमानों ने ही दी थी, लेकिन गवर्नमेंट से उसकी मान्यता प्राप्त नहीं किए थे।
तो जब मैं उस चीज़ को ये किया और वहाँ गया शिक्षा मंत्री के यहाँ, और उनके सेक्रेटरी ने जब ये निकाला तो कहा कि देखिए डॉक्टर साहब ने उसने उनकी गलती ये हुई है कि उन लोगों ने मान्यता नहीं है जिसकी बुनियाद पर उर्दू हटा दिया गया अभी। खुद मैंने हटवाया है कह करके वहाँ के डीएससी को ये किया गया, चूँकि गलत तरीके से नहीं। आज भी पेपर वो सब भी भेज दें और मान्यता लेने के लिए कोई ऐसी बात नहीं है। वहाँ के स्कूल के हेड मास्टर हैं या और हैं, वो लिख करके भेज दें कि यहाँ पर उर्दू पढ़ने वालों की अच्छी संख्या है, और फिर हम उसका मतलब जो है मान्यता दे देंगे, और यहाँ पे उर्दू लिखाएगा, कोई मिटाएगा नहीं। तो ऐसी कोई ऐसी बात नहीं। जो छुट्टी भी हुआ करता था जुमा के दिन विद्यालय में, उसका भी छुट्टी नहीं हो रहा है अब। सब बहुत जगह छुट्टी हो रही है, बहुत जगह नहीं हो रही है। बहुत जगह नहीं हो रही थी, इस पर लोगों ने आवाज़ बुलंद की, तो फिर उससे जुमा की छुट्टी उसमें जगह हो रही जहाँ होती आई है, और जहाँ उसको देखा गया कि मान्यता जिसको है मिला हुआ गवर्नमेंट से, वहाँ छुट्टी उसको हो रही है, और मान्यता अभी तक नहीं ले सके हैं लोग, यूं ही अपना चला रहे हैं। वहाँ पे ये गड़बड़ी होने का कुछ अंदेशा रहा होगा। अगर बात करें तो हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं हमारा समाज पीछे जा रहा है। वो क्या कमी है, कैसे पीछे आज हमारा समाज आ रहा है? ना हमारे पास एक अच्छा लीडर है, ना कोई, अगर हम लोग राजनीतिक चर्चा ही करें तो कोई हमारा नेता नहीं है, हमारा लीडर नहीं है। ऐसा क्या है, क्यों नहीं है? देखिए, उसकी 2-3 खास वजह हैं। पहली ये चीज़ कि मुस्लिम तबका में तालीम की बड़ी कमी है, बिल्कुल, और ऊंची तालीम नहीं है, और अगर मदरसे की भी तालीम है तो बहुत स्टैंडर्ड की तालीम नहीं है, और उसका कोई ऐसा पहल नहीं हो रहा है। दूसरी ये बात कि समाज में बहुत सी बुराइयां जो पहले से चली आ रही हैं, या खामियां चली आ रही हैं, या जो फजूल खर्ची की वजह है, या मतलब जो नहीं होना चाहिए वो चीज़ रायज हो गया है, वो सभी में है, हमारे में भी है, हिंदू भाइयों में भी है, और लोगों में भी है। तो बहुत से चीज़ों की सुधार मतलब जो होनी चाहिए वो अभी तक नहीं हो पा रही है। जैसे मरने के बाद मौत किसी की हो गई, उसमें पूरे गरीब भी है या अमीर भी है, तो सबको दावत देनी पड़ती है खाने की, जबकि मना किया गया है शरीयत की तरफ से कि वो ये चीज़ गरीब गुरबा को खिलाने के लिए है। इसमें जो अच्छे लोग हैं, जो खुशहाल लोग हैं, उनको खिलाने की दावत देना मना है, मना किया गया है। लेकिन एक पुराना जो रस्म हो चुका है समाज में, उसी रस्म के मुताबिक मतलब जो है चल रहा है। तो उसमें गरीब पिस जाता है, उसके घर पे किसी की मौत होती है तो उसको खस्सी खरीदना पड़ता है, और या चिकन वगैरह लेना पड़ता है, बिना वजह का मतलब दावत लेती होती है, फिजूल खर्चे हो जाते हैं। फजूल खर्च ही नहीं, गुनाह में मुब्तला हो जाता है। जी। हाँ, ये करना जब शरीयत ने इजाज़त नहीं दी, और दी भी उसी पर कहा कि ज़ियाफ़त यानी मेहमानों को खाना खिलाना खुशी के मौके के लिए है, गम के मौके पर नहीं। हाँ, तो आप कैसे कर रहे हैं? तालीम की कमी है जगह जगह पर, तो आपके मदरसे मस्जिद खुले हुए हैं, हाफिज उमरान वहाँ पर तो हैं, तो तालीम की कमी कैसे हो जा रही है? कमी यह है कि मेयारी तालीम नहीं है जी, और आज का जो सिलेबस है जिसके वजह कर मतलब हम तरक्की पे जा सकते हैं, BDO CO या गवर्नमेंट के जॉब में हम हासिल कर सकते हैं, उसकी तालीम अब लड़के को रुझान हुआ है। मुस्लिम लोग भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको पढ़ने के लिए मतलब ये किया जाता है, लेकिन वो मेहनत जैसे करनी चाहिए वो मेहनत नहीं करना चाहिए, कर पाते हैं।